माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों का तीर्थ यात्रा आज जैतून पहाड़ में नीचे उतर करके यरूशलेम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने जैतून पहाड़ के सबसे टॉप ऊपरी इलाके में ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का जो जगह हम लोगों ने देखा, और उसी प्रकार जिस जगह पर बैठ करके ईसा मसीह ने हे पिता हमारी प्रार्थना सिखाया, वो जगह को भी हम लोगों ने देखा। ये सब जैतून पहाड़ का ही भाग है। जैतून पहाड़ सियोन पर्वत के एकदम सामने हम बोल सकते हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं यरूशलेम नगरी है, उसके पूर्वी भाग में ये जो जैतून पहाड़ है। इस जैतून पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के यदि हम यरूशलेम की ओर देखेंगे, पूरे यरूशलेम हम लोगों को दिखाई देता है। उस सियोन पर्वत पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ये जैतून पहाड़, द माउंट ऑफ ओलिव, उसमें मुख्यतः 3 जो पहाड़ी जो टॉप साइड रहता है, उसमें सबसे जो बड़ा वाला जो पीक जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, वहाँ का हाइट जो है करीब 2684 फीट का है, अर्थात 2684 फीट, करीब 830 मीटर करीब उसका ऊंचाई है। और हमें मालूम है सियोन पहाड़ इसके सामने थोड़ा सा छोटा ही है, वो करीब 765-70 मीटर हाइटी है। इसलिए हम इस पहाड़ के चोटी पर खड़े होकर के जब हम लोग यरूशलेम की ओर देखेंगे, उस यरूशलेम बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को दिखाई देता है, और यरूशलेम की वो दीवार, फाटकें, ये सब हम लोगों को दिखाई देता है। साथ ही साथ ये जैतून पहाड़, माउंट ऑफ ओलिव, वहाँ उस साइड में पूरा हम लोगों को यहूदियों का मकबरा दिखाई देता है। और माउंट सियोन या जो यरूशलेम का वो पहाड़ ओलिव, जो जैतून पहाड़, इसके दोनों को बीच में किद्रोन वाली है, जो इन दोनों को हम बोल सकता है विभाजित करने वाला, जो नीचे स्तर का, नीचे जगह का जो वाली है, उसको किद्रोन वाली कहते हैं। इसका मतलब कोई व्यक्ति यदि यरूशलेम से माउंट ओलिव में अगर आना है, जैतून पहाड़ पर आना है, किद्रोन वाली होते हुए आता है। पुराने विधान के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जितने भी इस जगह के विषय में या मसीह के विषय में कुछ भविष्यवाणियां हुआ, वो सब यहाँ माउंट ऑफ ओलिव में जैतून पहाड़ पर पूर्ण होता हुआ भी हम लोग पाते हैं। और जैसे लूकस के सुसमाचार में ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में, या प्रेरित चरित्र अध्याय 1 के अंदर हम लोगों ने कल उसके ऊपर मनन चिंतन किया था।
और सक्रियस का ग्रंथ चैप्टर 14 वर्स 4 में, सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 4 के अंदर ईसा मसीह के पुनरागमन के विषय में जो भविष्यवाणी है वो भी इस माउंट ऑफ ओलिव जैतून पहाड़ पर आने का करते हैं। इसलिए यहूदी लोग मृत्यु के बाद उनको दफनाने का जगह के रूप में यहाँ इस स्थान को चुना है। इसलिए वो जो बाया साइड में जितने भी दिख रहा है, मुझे पढ़ने के लिए मिला है, आज करीब 1.5 लाख खबर वहां पर है। उस सेमेट्री के अंदर 1.5 लाख 1,50,000 खबर वहां पर है। और कुछ समय के लिए इस्राएल के हाथ से जोर्दान के हाथ में माउंट ओलिव गया था। 1948 से 1948 से जोर्दान के कब्जे में था माउंट ऑफ ओलिव। उस समय पर उन लोगों ने क्या किया, करीब 38,000 जो कब्र है, ग्रेव्स जो है, उसको सब नष्ट कर दिया और वहाँ कई डेवलपमेंट कार्य करना या सड़क बनाना ये सब शुरू किया। ये सब 1948 से 1967 का जो 6 डेज वार जो हुआ था इस्राएल और अन्य अरब जो देश के साथ, तब तक जोर्दान के हाथ में था। और 1967 के जो 6 डेज वार है, 6 दिन का जो लड़ाई हुआ था, उसमें इस्राएल ने इस जगह को भी अपने कब्जे में किया हुआ है। तो तब तक ये जोर्दान के हाथ में था। जोर्दान ने कई खबरों को नष्ट किया और मसीह का, यहूदी लोग सेकंड कमिंग नहीं, उनके लिए तो मसीह का आगमन के समय पर जैतून पहाड़ पे आएगा और वहां पर दफनाए हुए लोगों को पहले उनके साथ लेकर के जाएगा। ये इन लोग विश्वास करने के कारण यहां पर बरियल ग्राउंड यहूदी लोगों ने बनाया है। दूसरी बात, इस जैतून पहाड़ को या माउंट ऑफ ओलिव को यह नाम कैसे मिला? एक ही कारण है, उस पहाड़ में हम लोगों को दिखाई देता है पूर्ण जो ओलिव्स ट्रीज जो है, पुराने समय पर वहां भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने अपना कब्र बनाते बनाते, जो सिमेट्री बनाते बनाते कई पेड़ काट दिया गया है, लेकिन आज भी वहां पर अनेकों जैतून का पेड़ है। इसी वजह से उस जगह को जैतून पहाड़ नाम मिला है। आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा गहराई से अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। हम लोगों ने इस जैतून पहाड़ को उतर करके जेरूसलेम जाने के लिए सबसे पहले हम लोग, हमारे हाथ में केरल से ही हम लोग जो नारियल का जो डालियाँ लेकर के आया हुआ था, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में खजूर की डालियाँ इस्तेमाल करते हैं, साउथ में केरल में नारियल का पेड़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नारियल का डालियाँ केरल से हम लोग लेकर के आए थे। जब इस पहाड़ को उतरेंगे, जैसे ईसा मसीह जय जयकार के साथ जो विजयी राजा के रूप में उनके चारों तरफ लोग जय जयकार करते हुए, होसन्ना करते हुए, गाना गाते हुए, उनका जय जयकार करते हुए उनका स्वागत किया और वो जाकर के यरूशलेम के जो पूर्वी फाटक होकर के अंदर यरूशलेम में प्रवेश किया था। जो सुंदर कवाड़ जो कहते हैं, गोल्डन गेट जिसे कहते हैं, उसे आज उस गेट को बंद करके रखा है। गेट के रूप में के बारे में मैं एक अलग क्लास लेने वाला हूँ, मेरे मन में आया है। इन गेटों के विषय में, यरूशलेम के जितना गेट है उस गेट के विषय में भी एक क्लास आगे लूँगा। तो उसमें गोल्डन गेट जो यरूशलेम के पूर्वी साइड में, अर्थात जैतून पहाड़ से जो चढ़ता है, सबसे पहले एक गोल्डन गेट आता है। उस गोल्डन गेट से होते हुए ईसा मसीह का प्रवेश हुआ था। तो उस
को याद करते हुए हम लोग पाम संडे मनाते हैं। पाम संडे इसका मतलब ये जैतून पहाड़ के चोटी से ईसा मसीह ने जो गधे के बछड़े के ऊपर बैठ करके यरूशलेम की ओर जो सफर किया था, तब लोगों ने अपना वस्त्र उतार करके प्रभु का स्वागत के लिए बिछाया, जैतून जो डालियां तोड़ करके नीचे डाला और जय जयकार कर करके होसन्ना गाते हुए गाया। उसी प्रकार हम लोगों का टीम भी आज इस पहाड़ से नीचे उतर रहा है, ईसा मसीह का जय जयकार करते हुए और होसन्ना गीत गाते हुए। हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है, आज मसीही जिस रास्ते में इस प्रकार जय जयकार के बीच में सफर किया, उसी रास्ते में हम लोग भी प्रभु के लिए जो खजूर की डालियां लेते हुए जय जयकार करते हुए उतरने का कृपा मिला। आज का क्लास में मुख्यतः इस पहाड़ के विषय में दाऊद और दाऊद के पुत्र ईसा मसीह का जो संबंध इस पहाड़ के साथ कैसा है, इसके विषय में थोड़ा जानना चाहूँगा। तो जैतून पहाड़ पर पुराने विधान के साथ हम लोग मिलाकर के देखेंगे, अनेकों प्रोफेसी जो भविष्यवाणियां यहाँ पर पूरा हुआ है। और ईसा मसीह का जो विजयी जुलूस जो होने के विषय में, चाहे स्तोत्र ग्रंथ 118 वाक्य 22 में और 25 से आगे, और दानियल के ग्रंथ अध्याय 9:25 में, दानियल चैप्टर 9:25, और सक्रियस का ग्रंथ सक्रिया चैप्टर 9 वर्स 9 और 16 आदि में जो लिखा हुआ है ईसा मसीह के विजय जुलूस के विषय में, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ हम लोग पाते हैं। और इसी प्रकार ईसा मसीह विजयी मसीह अभी दोबारा आएगा। जब स्वर्गारोहण के समय पर तो स्वर्गदूत ने शिष्यों से कहा वो जल्दी आने वाला है, वो जल्दी आने वाले का जो इंतजार, जैसे सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 14:4 में हम लोग इंतजार कर रहा है, वो भी यहीं से पूरा होगा, ये विश्वास करते हैं। और उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 41 साम 41:9 में और सक्रियस का ग्रंथ चैप्टर 13 वर्स 7 में जो भविष्यवाणियां हुआ ईसा मसीह के साथ जो बिट्रेल, उनका जो पकड़ाने के विषय में, और शिष्य लोग उन्हें छोड़ करके भागने के विषय में, सब लोग उन्हें छोड़ करके जाने के विषय में जो भविष्यवाणी हुआ, वो भी इस जैतून पहाड़ पर पूरा हुआ है। जैतून पहाड़ एक प्रार्थना का जगह है। ईसा मसीह अनेकों बार इस जैतून पहाड़ पर आकर के प्रार्थना किया। ईसा मसीह को जिस रात्रि में पकड़ाया गया, उस रात्रि में भी वो प्रार्थना में व्यतीत किया था, इसी जैतून पहाड़ पर। गेत्सेमनी इसी पहाड़ पर है। और साथ ही साथ ईसा मसीह अनेकों बार यहाँ पर आकर के प्रार्थना की, हे पिता हमारी प्रार्थना का जो कल का क्लास हम लोगों ने देखा, इसका मतलब वहां पर भी प्रभु प्रार्थना कर रहा था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 22, लूक चैप्टर 22 वर्स 29 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है ईसा मसीह अपने आदत के अनुसार वहां पर प्रार्थना करने के लिए गया। इसका मतलब मसीह वहां प्रार्थना करना उनका एक आदत था। तो इसके साथ हम दाऊद के साथ ईसा मसीह को थोड़ा और कंपेयर करने जा रहा हूं। इन दोनों का जन्म बेथलेहम में हुआ। सबसे पहली बात, दाऊद का जन्म भी बेथलेहम में हुआ। दाऊद के पुत्र ईसा मसीह का जन्म भी बेथलेहम में हुआ की बात है। दूसरी बात, दोनों अभिषिक्त राजा हैं। और जैतून पहाड़ अभिषेक का पहाड़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभिषेक का पहाड़? माउंट ऑफ अनॉइंटिंग कहते हैं।
क्या कारण है? जैतून वृक्ष से जो जैतून का जो तेल निकलता है, ओलिव ऑयल जिसे हम लोग कहते हैं, उससे अनॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल करता है। तो अनॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला वो जो ओलिव ऑयल जो इस ओलिव ट्री से निकाला जाता है, निचोड़ करके प्रेस करके निकाला जाता है। अभी ईसा मसीह वो अभिषिक्त व्यक्ति है जिनके निचोड़ने के द्वारा हम लोगों को अभिषेक मिला है। उनके कष्ट पीड़ा, उनको जो उनके ऊपर जितना भी अत्याचार हुआ, उसके द्वारा उनको जो निचोड़ा गया, उसके द्वारा हम लोगों को अभिषेक मिलता है। राजा दाऊद का अभिषेक भी इस तेल से हो रहा है। दोनों अभिषिक्त राजा के रूप में बाइबल बताता है। दूसरी बात है, राजा दाऊद, हमें मालूम है यदि सामुएल का ग्रंथ दूसरा सामुएल चैप्टर 15, 16, 17 ये सब पढ़ेंगे, उनका बेटा अब्सलोम इनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं उनके पे, और अपना प्राण बचाने के लिए अपने प्रियजनों के साथ दाऊद राजा अपना शहर, अपना घर छोड़ करके भागते हैं। कहां की ओर भागते हैं? इस जैतून पहाड़ी की ओर, माउंट ऑफ ओलिव की ओर राजा दाऊद, डेविड भागते हैं। और वो नीचे उतर करके किद्रोन जो घाटी होकर के ऊपर चढ़ा। ईसा मसीह का भी वह राजकीय रीति से यरूशलेम में प्रवेश किया, लेकिन वहां नहीं ठहरा। वो वापस किद्रोन घाटी होकर के वो जैतून पहाड़ चढ़ते हैं, माउंट ऑफ ओलिव चढ़ते हैं, वहां बेथानिया जाकर के रुकते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं, कुछ वचनों को पढ़ते हुए बताना भी मेरे विचार में अच्छा है। अध्याय 2 सामुएल चैप्टर 15 के अंदर वहां पर दाऊद के पलायन के विषय में वाक्य 13 से लिखा हुआ है। वो सब लोगों को लेकर के वाक्य 23, 2 सामुएल चैप्टर 15 वर्स 23, वहां पर वो राजा ने किद्रोन नाला पार कर सब आदमियों के साथ उजाड़ घंड की ओर प्रस्थान किया। कहां उजाड़ घंड है? जैसे मैंने बोला, यरूशलेम के पूर्वी साइड में, ईस्टर्न साइड, ये माउंट ऑफ ओलिव है। माउंट ऑफ ओलिव का जो टॉप में चढ़ करके उसके जो पूर्वी की ओर अगर जाएगा तो वहां पर ये जो उजाड़ खंड जो लिखा हुआ है, कौन सा उजाड़ खंड है? यूदया उजाड़ खंड वहां शुरू होता है। उस उजाड़ खंड की ओर ये भागना चाह रहा है। यूदया उजाड़ खंड अर्थात डेसर्ट वहां पर शुरू होता है। माउंट ओलिव के बाद उसके वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में वहां पर ये शुरू होता है। इसके बाद अगला 2 सामुएल चैप्टर 15 का वर्स 30, दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। इस जैतून पहाड़ जब चढ़ते चढ़ते दाऊद रो रहा था। दाऊद रो रहा 2 कारणों से। एक, अपने बेटे का इस प्रकार का जो बर्ताव, जो बेटा स्वयं षड्यंत्र रच करके राजा का निष्कासन करना, उनका मारने का षड्यंत्र रचना, इसलिए। और दूसरा, दाऊद जरूर अपने पापों के लिए भी रोया होगा। इसी पहाड़ पर ईसा मसीह के रोने के विषय में 2 बार लिखा हुआ है। इस यरूशलेम प्रवेश के लिए गदह के ऊपर बैठ करके, हम कल की क्लास में वहां आने वाले, जहां ईसा मसीह ने रोया, वो एक विशेष जगह है, चर्च है, उसके विषय में कल क्लास लूंगा। ईसा मसीह यरूशलेम को देकर, उनके पापों के कारण
और वो आने वाले समय पर वो नष्ट होने वाला है, उसको देकर के ईसा मसीह भी इस पहाड़ पर रोया। यहां पर हम लोग देखते हैं दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। इसका मतलब ईसा मसीह भी वहां पर रोते हुए, उसका सिर ढका हुआ था, पैर नंगे थे, जितने लोग साथ थे सब रोते हुए सिर ढकते हुए उनके पीछे जा रहा था। और उस पहाड़ पर दाऊद को अभी एक समाचार मिल रहा है। वाक्य 31 वर्स 31, दाऊद को यह समाचार मिला कि अहीतोफेल अब्सलोम के साथ षड्यंत्रकारियों में सम्मिलित है। ये अहीतोफेल जो है दाऊद का साथ देकर के दाऊद को परामर्श देने वाला एक व्यक्ति था। वो आज दाऊद को धोखा देकर के उनके बेटे के साथ मिलकर उनको मार डालने का षड्यंत्र रच रहा है। ये समाचार कहां मिला? जैतून पहाड़ पर मिला। उनका साथी उनको धोखा देता हुआ। वहां पर दाऊद प्रार्थना करते हैं, प्रभु अहीतोफेल की योजनाएं व्यर्थ कर। ईसा मसीह मृत्यु के पहली रात को गत्समनी, मैंने बोला है जैतून पहाड़ के निचली एक भाग है केद्रोन के पास में, ये जो गत्समनी है वहां पर प्रभु भी पसीना, रक्त की पसीना हो रहा था, रक्त की बूंदों जैसे उनका पसीना गिर रहा था। इतना हृदय दर्द के साथ अपने पिता से वो बार बार प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना कर करके कदम हुआ, यूदस षड्यंत्र रच करके आया, उन्हें चुंबन दे करके पकड़ा रहा है। यहां अहीतोफेल के लिए उनका योजनाएं सब व्यर्थ हो बोल करके दाऊद प्रार्थना कर रहा है। ईसा मसीह अपने पकड़ाने वाला उस यूदस के लिए और उस संकट और दर्द को सहते हुए वह भी प्रार्थना करता है। इसलिए जैतून पहाड़ प्रार्थना का पहाड़ भी है, प्रार्थना का इलाका भी है। अभी एक दो बात और इससे हम लोगों को और सीखना है। अध्याय 16 में अगर हम पढ़ेंगे, अध्याय 16 में वाक्य 1 को पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं दाऊद पहाड़ की चोटी पार कर आगे बढ़ रहा था। अब जैतून पहाड़ के ऊपर पहुंचा, वहां पर मफीबोशेत का सेवक सीबा उससे मिलने आया। उसके पास कसे हुए कई गधे थे, जिन पर 200 रोटियां, किशमिश के 100 गुच्छे, 100 ग्रीष्मकालीन फल और 1 कुप्पा अंगूरी था। राजा ने सीबा से पूछा, इन्हें क्यों लाए? सीबा ने उत्तर दिया, ये गधे राजा के परिवार के लोगों की सवारी के लिए है। इसी पहाड़ के चोटी पर ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा था गधे को लेके आने के लिए। उस पर बैठ करके सवार हुआ। यहां पर हम देखते हैं राजा दाऊद के लिए भी सवार होने के लिए वहां पर गधा पहुंचा, कदम नहीं हुआ है। इसके बाद वो आगे बढ़ रहा है। वाक्य 5 में जाते हैं। वहां पर जब दाऊद बहूरीम पहुंचा तो साउल के वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह गेरा के सिमई नामक पुत्र था। वह कोसते हुए नगर से निकला और दाऊद और उसके सेवकों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं और बाएं सैनिक और अंगरक्षक चल रहे थे। सिमई कोसते हुए चिल्ला रहा था, दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच, तूने साउल का राज्य छीन लिया, इसलिए प्रभु ने साउल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र
अब्सलोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तू अपनी करनी का फल भोग रहा है। किससे कह रहा है? महाराजा दाऊद को कोसते हुए एक साधारण व्यक्ति गाली दे रहा है। और उस समय पर क्या हुआ? सरूया के पुत्र अबियास ने राजा से कहा, ये मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं, मैं उसको मार डाल देता हूं। लेकिन राजा दाऊद ने क्या उत्तर दिया? सरूया के पुत्रों, इससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यहां पर राजा ने उसे सरूया को मना करते हैं उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। ये घटना ईसा मसीह के जीवन में, जब ईसा मसीह को गिरफ्तार कर रहा था पलटन ने, जब इस प्रकार शिष्यों को पकड़ रहा है, ईसा मसीह को पकड़ रहा है, उस समय पर पेतरुस ने क्या किया? तलवार उठाया। उन सेवकों ने एक मलकूस नाम के व्यक्ति का उसको गला काट रहा था, लेकिन उसका कान कट गया था। तुरंत ईसा मसीह ने डांटते हैं पेतरुस को, तलवार को दोबारा म्यान में डलवाता है। जो तलवार उठाएगा तलवार से मर जाएगा बोल करके उसको मना किया। वो घटना यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए, और उसको कोसने दे दो। यदि ईश्वर की ओर से है तो मुझे सहन ना है। ईसा मसीह ने भी इसी प्रकार अपने को पकड़ाया, शिष्य लोगों को पकड़ा दे। मसीह ने पूछा, तुम किसको ढूंढते? यदि मुझे ढूंढ रहे तो उन्हें छोड़ दो, मुझे पकड़ लो। अर्थात प्रभु अपने को पकड़वाता हुआ हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक बार और अहीतोफेल के पास जाते हैं। अहीतोफेल दाऊद के पुत्र अब्सलोम को जो बातें बता करके देना था वो सब परामर्श बता करके दिया, किस प्रकार दाऊद को पकड़ना, कहां मिल सकता है। यह सब जिस प्रकार यूदस ने पैसा लेकर के ये जो कार्य किया, कहां ईसा मसीह मिल सकता है, कहां जाकर के पकड़ना है, मैं उनका चुंबन करूंगा, उसी को पकड़ना, ये सब षड्यंत्र रच करके आया। उसी प्रकार अहीतोफेल अब्सलोम को यह सब दिया था दाऊद को पकड़वाने के लिए। लेकिन दाऊद ने हृदय दर्द से प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अहीतोफेल के सारे योजनाएं व्यर्थ हो। अहीतोफेल जरूर परामर्श तो दिया, लेकिन अब्सलोम ने उसका इनकार किया। तब क्या हुआ? सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 23 में हम लोग पढ़ते हैं। 2 सामुएल चैप्टर 17 वर्स 23 में पढ़ते हैं, अहीतोफेल ने देखा कि उन्होंने मेरी सलाह के अनुसार काम नहीं किया, तब वह अपना गधा कसकर अपने घर लौट गया और उसने अपने घर की सब प्रबंध किया, व्यवस्था की, और उसने फांसी लगाई। फांसी लगाई। यूदस ने भी यही तो किया, पकड़वाया, षड्यंत्र रचा, चुंबन दिया, पकड़वाया, इसके बाद जाकर के फांसी लगाई। ईसा मसीह के चेले लोग ईसा मसीह को भी छोड़ करके वहां से भाग निकले। हम लोग इस प्रकार दाऊद के साथ, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह का इस जैतून पहाड़ और उससे क्या क्या हुआ इसके विषय में हम लोग देखते हैं। और दाऊद अपने पुत्र के डर से एक पराजित राजा के रूप में वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ करके वो विजन प्रदेश की ओर भाग रहा था। ईसा मसीह विजयी राजा बन करके उस पहाड़ से नीचे उतरा।
माउंट ऑफ ओलिव राजा दाऊद चढ़ा था पराजय के कारण, लेकिन विजयी राजा बनकर के ईसा मसीह उसी पहाड़ पर नीचे उतर करके आया और यहां से दाऊद छोड़ करके बहा, ईसा मसीह विजय राजा के रूप में उसी शहर में गोल्डन गेट से अंदर प्रवेश किया। कई बातें इस प्रकार हम लोगों को वहां पर पढ़ने के लिए भी मिलता है। चाहे दाऊद हो चाहे ईसा मसीह हो, अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के लिए समर्पित किया। उनके विरोधियों का विरोध करने के लिए, शत्रुओं का विरोध करने के लिए इन दोनों ने उस समय पर नहीं सोचा ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, उसके अनुसार समर्पित करने वाला। ये भी जैतून पहाड़ ओलिव माउंट ऑफ ओलिव में एक किया गया है। और यहाँ का जो हेब्रोन घाटी है और जो यरूशलेम का वो पहाड़ है, इसके विषय में एक अलग क्लास आगे लूँगा। आज इतना में हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। इस जैतून पहाड़ को उतरते हुए, इस जैतून पहाड़ के साथ ईसा मसीह और दाऊद के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। दाऊद और दाऊद के पुत्र जैतून पहाड़, इसके विषय में हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। जैतून पहाड़ को उतरते उतरते हम लोग अभी कई और क्लास सीखेंगे, कई जगह और देखेंगे। इसके बाद हम लोग यरूशलेम की ओर बढ़ेंगे। प्रभु उसी रास्ते से, जिस रास्ते में जय जयकार करते हुए लोगों ने प्रभु का स्वागत किया, उसी रास्ते में प्रभु का जय जयकार करते हुए आज चलने के लिए कृपा दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जितने भी लोग इन क्लासों को देख रहा है, उनका विश्वास बढ़े। प्रभु ईसा मसीह वो मुक्तिदाता, जितने भी भविष्यवाणियाँ उनके विषय में हुआ वो सब पूर्ण हुआ है, ये हम विश्वास करेंगे। इन जगहों को देख करके और यहाँ के लोगों का जो विश्वास, चाहे यहूदी मसीह के आगमन के इंतजार में अपना कब्रिस्तान यहाँ बनाया हुआ, और क्रिस्तीय लोग ईसा मसीह का दोबारा आगमन का इंतजार इस जैतून पहाड़ में प्रतीक्षा कर रहा है। हम इस जैतून पहाड़ का सफर करते हुए प्रार्थना करें उस मसीह को, तेरे दोबारा आगमन में हम तैयार रहे प्रभु, तेरे साथ उस स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए हम योग्य बन जाएं प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।